हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे सभी। और काफ़ी साथियों ने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया। अब तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ख़त्म होने की कगार पे है। बाकी काफ़ी भाई बहनों का बचा हुआ होगा, है ना। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसे पीछे कैसे रहा और फिलहाल क्या चेंजेस हो रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम कैसे गया, है ना। और किस लेवल का पेपर इस बार आया है, क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या क्या इस किस लेवल पर धांधली इस बार चल रही है ना। इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका भाई। मेरा एग्ज़ाम था 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। तो बाकी मेरी शिफ्ट में जो जो साथी थे वो कमेंट करके बताना। बाकी लेवल का बताऊं तो भाई, है ना, कि मैथ तो इजी आ रही है भाई, है ना। मैथ इजी है। एक या दो क्वेश्चन आपको क्या नाम है, थोड़े डिफिकल्ट या फिर आप मतलब हार्ड तो है नहीं मैथ में। मैथ में तो आपको एक से दो क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत दे सकती है, और वो भी किन स्टूडेंट को, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले हैं, बायो वाले हैं, या फिर जिनका थोड़ा मैथ कमज़ोर है, उनको वो क्वेश्चन थोड़े प्रॉब्लम दे सकते हैं, एक से दो क्वेश्चन। अदरवाइज जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं जिनकी मैथ अच्छी है, उनको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके 15 आउट ऑफ 15 सही होंगी, है ना। तो मैथ का तो ये है। मैथ आप देख लेना, लगभग इस बार मैथ में 14 से 15, 14-15, 14-15 का स्कोर रहने वाला है इस बार कम मैथ के अंदर, है ना। तो मैथ में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर बात करते हैं रीजनिंग में भी एक से दो क्वेश्चन, है ना। दो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आ रहे हैं। डिफिकल्ट तो क्या है वैसे, उनका वो है कि यदि आपको उनका लॉजिक समझ में आ गया, है ना, तो वो आपसे हो जाएंगे। पर वो इतना जल्दी लॉजिक उनका समझ में आने वाला भी नहीं है। तो उनका लॉजिक समझ में आने में भी टाइम लगता है। किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर वो लॉजिक क्लियर नहीं हो तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो रीजनिंग में भी 23 क्वेश्चन आराम से ड्यूरेबल है। एक से दो क्वेश्चन ही थोड़े आप हार्ड या मॉडरेट बन सकते हो। मॉडरेट तो बस वही है कि आप उनका लॉजिक आपको समझ में आ गया, 1-2 मिनट दे के टाइम, 2 मिनट 3-4 मिनट टाइम दे के यदि आपको लॉजिक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो दो क्वेश्चन होने मुश्किल है ना। बाकी मैं अपने बताऊं, मैंने रीजनिंग में भाई क्या नाम है 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, है ना। तो वो काफ़ी थोड़ा मुझे काफ़ी टाइम दिया मैंने। फर्स्ट राउंड में मैंने उसमें 1 मिनट लगाया, फिर वो नहीं हुआ। फिर लास्ट में टाइम बचा तो फिर मैंने उसमें 3 से 4 मिनट लगाए, फिर भी मुझसे वो नहीं हुआ। तो इस तरह से मेरे 24 क्वेश्चन किए हैं। और 24 क्वेश्चन में भी मुझे एक क्वेश्चन पे डाउट है। तो वो एक क्वेश्चन और गलत हो सकता है। तो 23 क्वेश्चन मेरे सही होने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि 23 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बाकी तो आंसर के आने पर ही पता चलेगा। बाकी मैथ है तो मैथ में भाई आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सही होंगे पूरे पूरे। बाकी सिली मिस्टेक में कोई निकल जाए वो एक अलग बात है, बाकी निकलने कोई चांस नहीं है। मैथ में 15 में 15 सही होने चाहिए, है ना। बाकी बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़े आप मॉडरेट मान सकते हो भाई, मॉडरेट्स, है ना। कि पिछली बार की तरह ऐसी सिंपल सिंपल नहीं आ रही कि भाई सिंपल वन लाइनर है, कि भाई उसकी शॉर्टकट की बताओ, इसमें क्या नाम है इसका एक्सटेंशन बताओ, फलाना बताओ। मतलब पिछली बार की तुलना में इतना कंप्यूटर आसान है नहीं, है ना। पिछली बार तो सभी स्टूडेंट की 8 9 10 10 9 10 9 10 8 9 10 इसी के बीच में स्कोर था लगभग, है ना। जिस साथी ने कंप्यूटर पढ़ा था तो उन सभी का कंप्यूटर में 8 9 10 का स्कोर चलता था। पिछली बार तो मेरे भी कंप्यूटर में 9 क्वेश्चन सही हुए थे। तो इस बार मुझे आउट ऑफ मुझे लगते नहीं है कि 10 कंप्यूटर में 10 सही हो जाएँगी। बाकी मैंने कंप्यूटर में किए 10 क्वेश्चन ही हैं, तो लगता नहीं है कि कंप्यूटर में 10 की सही हो जाएँगी। और बाकी देखो हो जाएगी अच्छी बात है। तो कंप्यूटर में तो वही आ रही हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड में, वो नेटवर्किंग में, ईमेल वगैरह में, इसमें थोड़े क्या नाम है लैंग्वेज से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो लैंग्वेज से क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब देखो ईज़ी है, बट वो लैंग्वेज से क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं कि लैंग्वेज ही उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन की है कि वो थोड़े मतलब उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। बाकी कंप्यूटर देखो 10 के 10 किए हैं, बाकी देखो कितने सही होते हैं। एटलीस्ट 7-8 तो कम से कम सही होने चाहिए भाई। इतने तो कम से कम मुझे एक एक तो क्वेश्चन पे डाउट हुआ, बाकी मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए भाई। कम से कम भाई कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन 10 में 10 हो तो एक अच्छी बात है। कम से कम 8-9 क्वेश्चन सही होने चाहिए भाई कंप्यूटर में। तभी ही कॉम्पिटिशन फाइट होगा भाई। तो ये कंप्यूटर का है। बाकी रीजनिंग में जैसे कि मैं सब्जेक्ट बताऊँ तो रीजनिंग में वही आ रही नॉर्मल आ रही। और मैथ में वही अर्थमेटिक में आ रही हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, है ना। और परसेंटेज रेशियो वगैरह, मिक्सर वगैरह, है ना। और एवरेज वगैरह से हो गई। और एडवांस में 2D 3D का फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ रही है। मेरे से यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब बात करें भाई अपने किसकी, जीके की। तो भाई इस बार देख लेना सिलेक्शन या फिर मेरिट डिसाइड करेगा जीके, है ना। जीके ही डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि कंप्यूटर रीजनिंग मैथ में 50 का स्कोर में से लगभग स्टूडेंट 40 प्लस स्कोर कर लेंगे, 40 या 45 प्लस स्कोर आराम से कर लेंगे, है ना। तो बाकी
वही बात है कि क्या नाम है कि रीजनिंग में 22-23 क्वेश्चन रीजनिंग में मान के चलो, 15 क्वेश्चन मैथ के ड्यूरेबल हैं, है ना? तो 23 प्लस 38 हो गई, 38 प्लस क्या नाम है फिर कंप्यूटर में यदि आप 10 में 10 तो वही मुश्किल ही लेके चलो, फिर आप 8 क्वेश्चन लेके चलोगे तो भी 8 दूनी 16 मतलब 46 45 46 नंबर तो भाई आपको देख लेना कि कंप्यूटर मैथ और रीजनिंग में आपको 45 प्लस स्कोर हर एक स्टूडेंट का मिलेगा। लगभग स्टूडेंट का आपको 45 प्लस ही स्कोर देखने को मिलेगा। बाकी अब बात करें जीएस की, तो जीएस का भाई वही है कि क्या नाम है, हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़े बहुत बन रहे हैं, है ना? ज्योग्राफी से क्वेश्चन इक्का दुक्का आ रहा है, साइंस से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहे हैं, बीएनएस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना? पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके से हो गए, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, है ना? करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रही हैं, और क्या नाम है करंट, और बाकी स्पोर्ट्स के जैसे ये स्पोर्ट्स वाले हैं, स्पोर्ट्स वाले भी लगभग पीछे पुराने पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो काफ़ी कम स्टूडेंट से ही होंगे भाई, क्योंकि वही बात है 2018 19 20 21 के इतने स्पोर्ट्स हुए हैं, उनमें कितने मेडल किसी किसी ने क्या मेडल जीता है ना? वो टोटल कितने मेडल जीते हुए हैं पर्टिकुलरली किसी स्पोर्ट्स में। तो ये बहुत कम स्टूडेंट को, मतलब बहुत तो क्या है, मतलब कौन याद करेगा 18 19 के 20 21 के कि भाई पर्टिकुलरली कोई किसी स्पोर्ट्स में भारत ने कितने मेडल जीते, है ना? तो ये बहुत कम ही स्टूडेंट की याद होंगी। तो यही क्वेश्चन है, ये थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं। बाकी करंट अफेयर है, करंट अफेयर में भी ज़्यादा नहीं है कि जैसे कि हमारे वाली शिफ्ट में 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एक तो नियुक्ति पूछी थी, स्कीम्स वगैरह पूछी थी, तो इस तरह के क्वेश्चन थे, तो थोड़े ड्यूरेबल क्वेश्चन थे। जिसने करंट अफेयर पढ़ रखा है तो उसके लिए ड्यूरेबल थे। तो वही बात है भाई, जीके में 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन ड्यूरेबल हैं भाई, आराम से, है ना? उसके अलावा पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गई, वो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, वो तो सभी से ही करेंगी, है ना? नॉर्मल क्वेश्चन है तो वो सभी से होने वाले हैं, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा या इससे ऊपर जो किस क्वेश्चन सही होंगे, वो उसकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि उसने किस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है। तो 20 क्वेश्चन आराम से लगभग, जिसने मतलब ठीक ठाक पढ़ रखा है तो 20 क्वेश्चन आराम से ड्यूरेबल है। पर इससे बात नहीं पड़ेगी, 20 प्लस जो क्वेश्चन करेगा लगभग 30 के पास अराउंड करेगा, तो उसके ज़्यादा चांस होंगे भाई, है ना? तो 30 क्वेश्चन सही तो उसी की होंगे जो जिसने अच्छे से मेहनत कर रखी है, तैयारी कर रखी है, तो वो उसी पे डिपेंड करेगा, है ना? तो काट पीट के 30 क्वेश्चन भाई बचने चाहिए, है ना? और अप्रोक्स जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो जनरल लगभग उनके 70 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, 70 के अराउंड। 70 से एक दो क्वेश्चन आप गलत कम मान सकते हो, पर 70 तो होने चाहिए भाई इस हिसाब से इस बार, है ना? तो ये है भाई जीके में, बस वही है 20 से 25 क्वेश्चन क्वेश्चन ड्यूरेबल हैं। उसके बाद में जैसे कि करंट अफेयर वगैरह हो गई, और जैसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज की हो गई, है ना? वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करेगा कि आपने किस लेवल की तैयारी कर रखी है, कितना की आपकी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर वगैरह हैं, कितने की आपने रिवीजन कर रखा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और उसके अलावा आपका लक क्या नाम है, लक भी डिसाइड करेगा कि आपका लक कितना काम कर गया उस दिन, क्यों आपने 2-2 चीज़ पढ़ रखी हैं, उस दिन वही एग्ज़ाम में आपके आ गई, तो वो आपके लक पर भी डिपेंड करेगा भाई, है ना? तो ये है भाई, जीके में एटलीस्ट कम से कम 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए काट पीट के। 30 क्वेश्चन सही होंगे तो ही सिलेक्शन की कुछ श्योरिटी होगी। अदरवाइज़ तो वही बात है, आपको यूट्यूब पर क्या नाम कट ऑफ तो 60 50 45 वाले भी आप भरमार मिलेगी आपको देखने के लिए, है ना? क्योंकि आप जैसे कि चलो मैं ये बात बाद में करेंगे। पहले जैसे कि मैंने बता दिया सारा ओवरऑल, तो ओवरऑल जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की भाई 70 आप मान सकते हो। प्लस मतलब आप इसे 65 प्लस मान के चलो, 65 से कम तो किसी भी हालत में नहीं जाएगी कट ऑफ, है ना? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, है ना? 70 प्लस आराम से जाएगी इस हिसाब से, है ना? यदि फिजिकल में अच्छा खासा टाइम दे दिया तो 70 के अप्रोक्स आराम से जाएगी इनकी कट ऑफ। ये आप देख लेना भाई। तो ये था। बाकी और ताकि एसटी वगैरह हैं, फीमेल्स वगैरह हैं, वो अपने इस हिसाब से थोड़ा कम स्कोर लेके चल सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्कोर था, मेरा लेवल ये था। मैंने 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई। एक क्वेश्चन मैंने क्या नाम है रीजनिंग में छोड़ा था, और 2 से 2 या 3 क्वेश्चन मैंने जीके में छोड़े हैं, है ना? तो ये था भाई। बाकी देखो मेरा तो भाई यही है जीके में। देखो वही बात है, जिस जितने दिन मुझे आए मैंने वो सारे किए। इसके अलावा मैंने कुछ चांस पे भी लिए हैं, देखो वो सही हो जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। अदरवाइज तो वही बात है, जीके के जीके के कारण ही मतलब नंबर प्रभावित होंगे भाई, है ना? मेरे नहीं, सभी के स्टूडेंट के नंबर प्रभावित होंगे जीके के कारण ही। तो ये था ओवरऑल। बाकी कट ऑफ तो वही बता दी मैंने, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 70 के अप्रोक्स आप मान के चलते हो, 68 70 आराम से, इतनी तो आप कम से कम देखने को मिलेगी। और इसके अलावा बाकी और आप इस हिसाब से कम कर लो। बाकी धांधली की बात करें कि इस बार भाई धांधली चल रही है ना? वो धांधली हर भर्ती में चलती है। पिछली वाली भर्ती में भी चली थी, और उससे पीछे वाली भी चली थी, 2020 वाली में भी चली थी, 2023 वाली में भी चली थी, है ना? हर एग्ज़ाम में धांधली चलती है और हमेशा चलेगी, इसका कोई तोड़ है नहीं। काफ़ी स्टूडेंट पकड़े भी जा रहे हैं काफ़ी, पर फिर भी हो रही है भाई।
है ना? आप लोगों के आप सर्कल में या आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी मतलब चल रही है ना? तो उसका अपने पास कोई तोड़ है नहीं, अपने पास कोई इलाज है नहीं। अपने हाथ में थी मेहनत करना, मेहनत करो और उसके बाद में भगवान पे छोड़ दो, है ना? कि बस भगवान जाने उसके बाद में होगा तो लिखा है तो होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, है ना? वो ऊपर वाले की मर्ज़ी के हिसाब से। क्योंकि धाँधली होगी तो वो होगी भाई, अपने बस में तो वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार से ही कंट्रोल में नहीं हो रहा तो अपने से तो क्या ही हो जाएगा। तो ये है, बाकी किसी कोई यूट्यूबर तो आपको कह रहे होंगे कि क्या नाम है उसको, क्या नाम है, एग्ज़ाम्स को कैंसल कराएँगे, ऐसे होगा, है ना? एग्ज़ाम्स को कैंसल करो, आवाज़ उठाओ, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ नहीं होगा भाई, देख लेना। क्योंकि क्या नाम है, सीजीएल में भी प्रोटेस्ट देख लेना आप कितने किस लेवल पे हुआ था और उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसका रिज़ल्ट भी आ गया, मेंस की डेट भी आ गई, सारे काम हो के थोड़े दिनों में मेंस भी आ जाएगा, उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा सीजीएल का। तो वही बात है, कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी है भाई मेहनत करो और फिर भगवान भरोसे छोड़ दो, है ना? तो ये है, बाकी आप लोगों का पेपर कैसे जा रहा है भाई वो भी बताओ। और 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट वाला कैसा था, सेकंड शिफ्ट का किस किस का साथी का था वो भी बताना कमेंट करके। तो मुझे तो देखो ठीक लगा पेपर। बाकी जीके पे ही मेहरबानी है भाई हमारी तो। जीके ने मतलब ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए तो एक अच्छी बात है, अगर वो हो गई तो भाई हम तो समस्या में आ जाएंगे फिर। बाकी ये है। और जिस जिस साथी ने पेपर दे दिया, अपना एग्ज़ाम दे लिए, वो भाई अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो, है ना? फिजिकल स्टार्ट कर लो, अब चैन पाओगे। अदरवाइज यदि क्या नाम है, आपसे रिजल्ट आएगा और उसके बाद में करोगे तो फिजिकल होना मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये चीज़ें हैं भाई। बाकी जिस भी साथियों का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है तो वो अपना जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रिवीजन करके जाओ। ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम में कुछ पर्टिकुलर चीज़ आ रही है तो आप उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करो, नहीं, आपको सारी चीज़ों का रिवीजन करके जाना है ना? क्योंकि हर हर शिफ्ट से सेम चीज़ें नहीं आ रही हैं भाई। हर शिफ्ट से अलग-अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आपको हर चीज़, जो भी चीज़ आपने नोट्स बना रखी हैं, जो भी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, तो उन चीज़ों को आप क्या नाम पढ़ के जाओ, है ना? मेरा तो यही कहने का मतलब है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।